वन बाय वन करके हम लोग वन बाय वन करके हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। अपने आप में काफी यूनिक है, स्पेशल है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहली चीज, जब आप किसको देख रहे हैं, ट्रांसलेशन को देख रहे हैं। ठीक है, हेडिंग देंगे आप लोग ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ठीक है, और ये जो ट्रांसलेशन है, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ, ट्रांसलेशन का मतलब क्या है कि आप लोग क्या सीख रहे हैं या देख रहे हैं यहाँ पे, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। ये वो चैप्टर है जो आप लोगों ने नहीं किया है, जो ऑनलाइन क्लासेस में चल रहा था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसको इकोलॉजी की कॉपी में नहीं करेंगे। अगर आपके पास इकोलॉजी की नोटबुक है तो नोटबुक चेंज कर लेंगे और उसमें इसको करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस है, जैसे कोडोन चार्ट वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास नहीं होगा, थोड़ी दिक्कत आएगी, बट आपको उसमें टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए, तो इस प्रोटीन सिंथेसिस को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो इसकी खासियत क्या है कि आप यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, आप यहाँ पे सीख रहे हैं द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन किससे बना रहे हैं आप लोग, फ्रॉम mRNA, मैसेंजर आरएनए से बना रहे हैं, यानी जिसके कोड का यहाँ पे यूज किया जाता है, दैट इज मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको सिखाया है उसमें आपने ये सीखा है कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, ये रहा आपके पास डीएनए, स्ट्रक्चर क्या है, ये डीएनए है। ठीक है, फिर क्या किया, इस डीएनए ने आरएनए बनाया, डीएनए ने क्या किया, आरएनए बनाया, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, and the process of formation of RNA from DNA is known as transcription। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, और अब हम लोग क्या करने वाले हैं आज की क्लास में, एक्चुअली हम लोग आज की क्लास में अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड्स को हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे, दैट इज, ये हो गया आपका यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए और मैसेंजर आरएनए इज नोन एज ट्रांसलेशन। ये इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन नहीं है, इज नोन एज ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, आराम से जैसे चल रहा है स्मूथली, बेसिक वैसे नोट करते जाना है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आए, जो बच्चे एब्सेंट थे या फिर कहीं पे कुछ मिस हो गया है, समझ आपको आएगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको बोला जा सकता है एक्सप्लेन प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बोला जा सकता है आपको, एक्सप्लेन प्रोटीन सिंथेसिस, एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ ट्रांसलेशन, है ना, कुछ भी आपको बोला जा सकता है बोर्ड एग्जाम में इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको इसको स्टेप वाइज क्या करना है, लिखना है। और ये हम लोग जो बनाने जा रहे हैं यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन, क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग, चेन। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक नोट पेज लूंगी जहां पे मैं आपको थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स फटाफट याद कराऊंगी। सारे बच्चों को याद है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया बताने जा रही हूँ जो आप सोचिए कि हमें समझ ही नहीं आएगा। क्या है ये, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ
प्रोटीन देख रहे हैं हम लोग। क्या देख रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। किसी को कुछ बोलना है? वीना कुछ बोल रहे हैं? नेटवर्क चला गया था, इससे पहले बैक कीजिए। आइए लीजिए फटाफट, अगर नहीं नोट किया आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ये मैंने बोला प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है ना? कैसे बनता है ये? तो पहले डीएनए था, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है? तो ये एक बेसिक मैंने यहाँ पे बना दिया और मैंने लिख दिया द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए इज नोन एज ट्रांसलेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है? आगे चलिए। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्योंकि मैं क्या सिखाने जा रही हूँ आपको मैं प्रोटीन बनाना, ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है? प्रोटीन बनाना। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है ये इस प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ये नोट पेज है एक तरीके से आपके लिए, ठीक है? ये एक्स्ट्रा नोट्स हो गया आपके लिए। जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया था? यहाँ पे मैंने आपको छोटी सी बात सिखाई थी कि एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, ठीक है? क्योंकि मैंने यहाँ पे एमिनो एसिड्स लिखा है तो मैं यहाँ पे ब्लॉक्स कर देती हूँ, सही हो जाएगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है? और ये जो अमीनो एसिड यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस वन, इस अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है मैंने आपको ऐसा याद करा रखा है कि आपको सपने में भी ये स्ट्रक्चर याद होगा। जब कभी जिस चैप्टर में भी आपने देखा होगा मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया है, ठीक है? और यहाँ पे क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो एक बात पहले आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्या कि हम जो क्या करने वाले हैं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो हम बनाने वाले हैं, मतलब अमीनो एसिड का चेन, फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकंड अमीनो एसिड, थर्ड अमीनो एसिड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड सो ऑन, ऐसे करके हम जो जोड़ने वाले हैं किसको? अमीनो एसिड को, ठीक है? तो अमीनो एसिड को जो हम लोग जोड़ने वाले हैं वो एक्चुअल में जो एक बीड लाइक मैंने स्ट्रक्चर बनाया है वो क्या है? एक्चुअल में यही है। क्या है? ये है। और सिर्फ इसका आर जो है ये रिप्लेसेबल है, सिर्फ जो इसका आर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है? यहाँ पे रिप्लेसेबल है। इसको हम लोग रिप्लेस कर करके अमीनो एसिड का नाम बदलेंगे, सबसे अच्छी बात है। केमिस्ट्री में सबसे अच्छी बात मुझे अमीनो एसिड चाहे 20 टाइप के हो, चाहे आप 5 पढ़ रहे हो 10 पढ़ रहे हो, सबकी सबसे अच्छी बात क्या है? आपको सिर्फ आर बदलना है, बाकी सारी चीजें तो वही रहेंगी, बाकी सबकी पोजीशनिंग यहाँ पे चेंज नहीं होगी। तो इसी अमीनो एसिड को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे जोड़ना स्टार्ट करेंगे। ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनको जब आप ऐड करना स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे? ऐड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये तो मैं थोड़ा आगे चली गई, उसके पहले एक चीज बताती हूँ। जब आप क्या करेंगे, ये 1 अमीनो एसिड, जब आप क्या करेंगे, ये 1 अमीनो एसिड कितना है? 1 अमीनो एसिड, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा ये जो है व्हाट इज दिस? 1 अमीनो एसिड, 1 अमीनो एसिड, ठीक है? ये 1 अमीनो एसिड क्या है? 1 पेप्टाइड है, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ गए कि अच्छा इसको हम लोग दूसरा टर्म देते हैं पेप्टाइड। 1 अमीनो एसिड क्या है? 1 पेप्टाइड है। 1 अमीनो एसिड क्या है? एक पेप्टाइड है, ठीक है? फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे 1 and 2, 1 और 2, तो यहाँ पे क्या है? एक्चुअल में यहाँ पे 2 अमीनो एसिड्स हैं, 2 अमीनो एसिड्स, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये हो गया डाइपेप्टाइड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डाइपेप्टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डाइपेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है? फिर हमने क्या किया? इस अमीनो एसिड को पकड़ के इसका चेन बना दिया, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बहुत सारा, जितना भी आपको बनाना है। तो जब ये 2 से ज्यादा हुआ तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये जो स्ट्रक्चर है अब जाके इसका नाम हो गया
पॉलीपेप्टाइड चेन, क्या नाम हो गया इसका? पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। And the bond which is responsible for joining of two amino acids is peptide bond. क्या बोलते हैं हम लोग उसको? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? पेप्टाइड। आसान है ना? ये इतना बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको 11th में पढ़ के आना था। मैंने आपको कुछ नया नहीं बताया, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने 12th में कुछ नहीं होता, मैंने आपको सिखा दिया हो। ये ऑलरेडी आपको क्या था, 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ना था, वही चीजें मैंने यहाँ पे आपको सिखाई है, ठीक है। तो एक्चुअल में हम लोगों को करना क्या है, सच में हम लोगों को पॉलीपेप्टाइड चेन ही बनाना है यहाँ पे, लेकिन इसका जो प्रोसेस है यहाँ पे ये थोड़ा अजीब टाइप का है। अजीब बोलने का क्या मतलब है? बचपन से जो आप पढ़ते आते थे और आपको सिखाया गया था, राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, याद है? जब छोटी क्लासेस में, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, जब वो पढ़ते हैं किस चीज को? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो उनको सिखाया जाता है राइबोसोम्स आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल, सबसे छोटे ऑर्गेनल हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। एक्चुअल में उसका कोई ऐसा मेन रोल है नहीं, उसका बैकग्राउंड रोल है, बिना उसके बनेगा भी नहीं। लेकिन अब उतने छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कैसे सिखाया जाए कि नहीं भाई ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है? उतने छोटे बच्चे तो समझ नहीं पाएंगे इस चीज को। तो आगे मैं आपको अब सिखाने जा रही हूँ, जिसमें आपको क्या सीखना है कि कैसे ये यहाँ पे बनाने का काम करता है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जब आप देखते हैं तो इस प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, सबसे पहले मैंने एक mRNA का स्ट्रैंड बना दिया। सबसे पहले क्या किया मैंने? एक mRNA का स्ट्रैंड बना दिया। क्या है ये? मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। क्या है ये? मैसेंजर आरएनए, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसके ऊपर ऑब्वियस है कि आरएनए है तो इसके ऊपर हम लोग कोडोन्स बनाना स्टार्ट करेंगे। कोडोन कैसे होते हैं? ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। कोडोन कैसे होते हैं? ट्रिपलेट के फॉर्म में। मतलब कि वो कैसे चलता है, जैसे आप जूते, जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो तो आप शूज खरीद के लाते हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि राइट पैर का लेके चले गए घर, बोले वाह हम तो शॉपिंग करके आए। घर वाले बोलेंगे पागल ही है, एक ही पैर का लेके आया है। हाँ, तो यहाँ पे 3-3 के सेट में चलता है, ये ट्रिपलेट में चलता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए ट्रिपल यू। आप लोग नहीं थे, कोडोन चार्ट आपने नहीं किया तो आपको दिक्कत आएगी, बट सारे बच्चे को पता है ट्रिपल यू किसको रिप्रेजेंट करता है, किस अमीनो एसिड को? रिप्लाई कीजिए। फिनाइल अलानिन। फिनाइल अलानिन। ट्रिपल यू किसको रिप्रेजेंट करता है? फिनाइल अलानिन। आप लोग को कोडोन चार्ट देखना पड़ेगा वो, लेकिन इन बच्चों को याद है, बस सुना है इस वजह से, ठीक है। धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ट्रिपल यू लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? ट्रिपल यू लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे ट्रिपल जी लिख दिया। किसको रिप्रेजेंट करता है ये? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को। किसको करता है? ग्लाइसिन को करता है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे AUG लिख दिया। किसको रिप्रेजेंट करता है ये? मेथियोनिन। किसको करता है? मेथियोनिन को करता है। अब कितना अच्छा लग रहा है, जैसे मैं कोड लिखती जा रही हूँ, बच्चे खुद ही रिप्लाई कर रहे हैं उधर से। तो यही रीजन है कि मैंने इतने टाइम पहले मेहनत करी तो अब आपको इसका फ्रूट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आगे मैं और लिख देती हूँ यहाँ पे UGC किसको कोड करता है? UGC किसको कोड करता है? UGC किसको कोड करता है? मेरी आवाज जानी बंद हो गई क्या? साइटोसिन। हाँ, एक बार तारीफ कर दी बस भूल गए नहीं? सब जानते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ऐसे नंबर लिख दूं, देखिए आपको याद दिलाती हूँ मैं। क्या है ये? फर्स्ट कोडोन। व्हाट इज दिस? सेकेंड कोडोन। व्हाट इज दिस? थर्ड कोडोन। व्हाट इज दिस? फोर्थ कोडोन। व्हाट इज दिस? फिफ्थ कोडोन। व्हाट इज दिस? सिक्स्थ कोडोन। व्हाट इज दिस? सेवेंथ कोडोन। व्हाट इज दिस? एट्थ कोडोन। मेरी मर्जी एक और लिख दूं मैं यहाँ पे, है ना।
मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक स्टॉप कोडॉन भी तो बिठाना जरूरी है ना। एक मैंने ये बिठा दिया, फिर इधर मान लीजिए मैंने यूजीसी, भले यूजलेस हो ये, बट यूजीसी मैंने लिख दिया, ठीक है। नंबर लिख देती हूँ यहाँ पे, नंबर तो खैर देना ही पड़ेगा सबको। 9 10। नीट का क्वेश्चन सुनिए, ये जो यहाँ पे AUG है तीसरे नंबर पे बैठा हुआ, कौन बैठा है? तीसरे नंबर पे जो AUG बैठा है, ठीक है, ये स्टार्ट कोडोन है। इसको जहां देखा जाएगा, जैसे मूवी में डायलॉग सुना होगा आपने, अमिताभ बच्चन कहते हैं हम जहां खड़े होते लाइन वहीं से खड़ी हो जाती है, शुरू हो जाती है, जो भी है। तो यहाँ पे ये AUG जो कोडोन है ये कहता है कि मैं जहां रहूंगा प्रोटीन बनना वहीं से स्टार्ट हो जाता है। यस, AUG जो है, दिस कोडोन AUG कोड्स फॉर मेथियोनिन। किसको कोड करता है ये? मेथियोनिन को कोड करता है। ढूंढ लीजिए, आपको बोर्ड एग्जाम में या फिर नीट के प्रीवियस ईयर पेपर में ना मिले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, जरूर मिलेगा आपको। AUG कोड्स फॉर मेथियोनिन, ठीक है। बाकी बच्चों को याद है? आगे चलिए देखिए, अगर आपसे इस तरीके से लिख दिया जाए, नाम ना बताया जाए और पूछा जाए कि कौन से नंबर से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा, तो क्या आंसर होगा आपका? 3rd नंबर से। मान लीजिए नहीं लिखा नहीं, आपसे पूछा जाएगा किस नंबर से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा, आपको वहां पे ऑप्शन दे दिया गया 3, 5, 7, 9 ऐसे करके, ठीक है। किससे स्टार्ट होगा? तीसरे नंबर से स्टार्ट होगा प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और यहां से जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा तो सारे अमीनो एसिड के नाम आपको पता है, ठीक है। थोड़ा छोटा सा मैं एक और डेमो दिखाती हूँ, सारे पेज पे मैं नहीं लिखूंगी, आप लोग को मैं शो कर देती हूँ। नंबर 1, जल्दी से उधर से फटाफट मैं अमीनो एसिड बोलते रहिए। क्या है ये? फिनाइल अलानिन, PHE लिखा जाता है, ठीक। दूसरे नंबर पे क्या है? ग्लाइसिन। ठीक है, वेरी गुड। तीसरा नंबर तो मैंने लिख दिया। चौथा नंबर पे क्या है? सिस्टीन। CYS लिख रही हूँ बस मैं। और एक चीज देखिए, आप लोगों के लिए एक ट्रिक है, मैंने इन बच्चों को बता रखा है। आप डबल G 4 बार लिखिए। डबल G क्या कीजिए? 4 बार लिखिए, ठीक है। और इसके पीछे बिठा दीजिए UCEG, ठीक है। डबल G के जितने भी वेरिएंट होते हैं सब ग्लाइसिन होते हैं। आखिरी बॉक्स देखिए कोडोन चार्ट का। कोडोन चार्ट आपकी NCERT बुक कहाँ है? कोडोन चार्ट का आखिरी बॉक्स देखिए, ये सब के सब ग्लाइसिन है, देखिए दिखा? कोडोन चार्ट जो है उसका आखिरी बॉक्स देखिए, ये देखिए कोडोन चार्ट है, इसका आखिरी बॉक्स देखिए GLY लिखा हुआ है। आखिरी बॉक्स देखिए, पेज नंबर 112, पेज नंबर 112 पे देखिए, आखिरी बॉक्स में ग्लाइसिन लिखा हुआ है? तो याद रखिएगा, डबल G के जितने वेरिएंट्स होते हैं, अब ये नहीं कॉपी में एग्जाम में लिख के आ जाएगा, ये मैं ट्रिक बता रही हूँ। अब पूछा भाई ग्लाइसिन को कौन कौन रिप्रेजेंट करता है ना? आपसे टीचर ने पूछा एग्जाम में कि ग्लाइसिन को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो आप लिख दीजिए आंसर में ऑल द वेरिएंट्स ऑफ डबल G रिप्रेजेंट्स द ग्लाइसिन। ऐसा नहीं लिखना है, आपको चारों का नाम लिखना पड़ेगा, मतलब चारों को मेंशन करना पड़ेगा। ये मैंने ट्रिक के तौर पे बताया है, ठीक है। तो मैंने वही यहाँ पे अप्लाई किया है, ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेट मैं ना करूं, इजिली आप सीख जाएं, इस वजह से मैंने क्या करा है, उसी तरीके से इसको लिखना स्टार्ट किया। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? GGC है ना, किसका वेरिएंट? डबल G का हो गया, मतलब ये अमीनो एसिड क्या हो गया? ग्लाइसिन हो गया। अब मैंने UUC लिखा है, इस कोडोन चार्ट में बहुत सारा 20-25 मैंने इन लोगों को याद करा दिया है, जो कॉमन होते हैं ना 64, हाँ 64 में से, ठीक है। हाँ ये क्या है? फिनाइल अलानिन, ठीक है। PHE, ये क्या है? ग्लाइसिन है, ये भी ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन, और ये क्या है? स्टॉप कोडोन। और ये क्या है? सिस्टीन है। सिस्टीन। मतलब ये मैं कहना चाह रही हूँ कि अब जाके इस बोर्ड पे जितनी चीजें अवेलेबल है आप उससे फेमिलियर है, यस और नो? बात समझ रहे हैं? अब आपको यहाँ पे जितनी चीजें लिखी हुई हैं तो आप उससे फेमिलियर है, ठीक है। अब मैं ये प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। क्या होता है, स्टेप वाइज मैं लिखवा दूंगी बाद में कभी। क्या होता है कि
स्टेशन पे एक ट्रेन उतरी, मतलब ट्रेन रुकी, ट्रेन कैसे उतरेगी ट्रेन रुकी एक स्टेशन पे, ठीक है। और वहां पे मैंने आपको बोला कि मेरा एक रिलेटिव आ रहा है, आप उसको लेके आइए वहां से स्टेशन से, ठीक है। आप जब गए लाने के लिए तो आप उसको पहचानते ही नहीं है, तो वो जो रिलेटिव है वो कौन है? मेथियोनीन है। कौन है? मेथियोनीन है। और आप क्या हो गए? टीआरएनए। आप क्या हो गए? टीआरएनए हो गए। आप लोग क्या हो गए? टीआरएनए हो गए, ठीक है। तो ये जो टीआरएनए है कौन है? टीआरएनए है, ठीक है। मैंने आपको ये भी सिखा रखा है, इट रिप्रेजेंट्स क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करता है? क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर को शो करने का काम करता है, ठीक है। और ये जो टीआरएनए है कौन है? ये ऐसे रफ में शॉर्ट में बनाया, काम खत्म। एनसीईआरटी में तो ऐसे बॉक्स बॉक्स बना के काम चला लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बॉक्स बनाया, इसके अंदर लिख दिया टीआरएनए, बच्चों को समझाने के लिए। क्या दिक्कत है? आपको समझाने के लिए बार बार बनाने की बजाय इसने क्या किया? एक बॉक्स बनाया, लिख दिया टीआरएनए। आप समझिए भाई यही जा रहा है ना। आप उसको समझ जाइए कि यही चीज वहां पे जा रही है, ठीक है। प्रोसेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो टीआरएनए है कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? इतने में से किस नंबर के पोर्शन पे जाएगा? थर्ड नंबर पे। तीसरे नंबर पे जाएगा। कहाँ जाएगा? तीसरे नंबर पे जाएगा। कहाँ जाएगा? यस। अगर इस AUG के पहले, अगर इस AUG के पहले, मैंने इरेजर लिया हुआ था तभी मैं रुक गई, नहीं तो पता चलता कि सारा ही साफ हो जाता तभी मैं स्टॉप हो गई थोड़ा सा। ये AUG जो है, ठीक है, यहां से इसको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये टीआरएनए, ये वाला, दिस वन, ये जो है ये टीआरएनए यहाँ जाके, थोड़ा इसको ऊपर बनाना पड़ेगा। रीजन ये है, मुझे वहां पे एंटीकोडोन भी तो शो करने हैं, तो इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर छोटा सा बना लेते हैं। एंटीकोडोन भी शो करना है हम लोगों को। ऊपर इसके अमीनो एसिड होगा, जो भी है, रफ में ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है। AUG के ऊपर जाके बैठेगा। अगर इस AUG के पहले मान लीजिए 100 अमीनो एसिड बैठे हुए हैं, उसमें भी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट कर सके। बात समझ आ रही है? उसमें भी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करा सके। स्टार्ट जब भी होगा हमेशा AUG से होगा। हमेशा कहाँ से होगा? AUG से होगा, क्योंकि ये क्या है? स्टार्ट कोडोन, नाम ही इसका स्टार्ट कोडोन है, ठीक है। अब एक और स्टोरी छिपी हुई है यहाँ पे। क्या? बुक में जब आप ध्यान से देखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। इस पूरे ड्रामे के पीछे ना चुपचाप ये राइबोसोम बैठा हुआ है। यहाँ पे मुझे येलो कलर लेना था, पता नहीं ग्रीन कहाँ से आ गया। अच्छा कोई बात नहीं। क्या होता है यहाँ पे? इन सब के पीछे ना ऐसे ये राइबोसोम बैठा हुआ है, देखिए ध्यान से। सबके पीछे क्या बैठा हुआ है? राइबोसोम बैठा हुआ है। आपकी एनसीईआरटी किताब में ट्रांसलेशन की एक फोटो है, मैं उसी का जिक्र कर रही थी, है ना। ये देखिए, ये है, ये बड़ा सा राइबोसोम बिठा के रखा है यहाँ पे। इतना बड़ा ऐसे नहीं बैठेगा जैसे इसने बिठा के रखा हुआ, ये रहा, है ना। ये देखिए राइबोसोम है इसके बैकग्राउंड में बैठा हुआ। कौन बैठा हुआ है? राइबोसोम बैठा हुआ है, ठीक। जैसे जैसे टीआरएनए, जैसे जैसे टीआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस को परफॉर्म कराता जाएगा, वैसे वैसे राइबोसोम भी कोडोन टू कोडोन खिसकता जाएगा। बात समझ आ रही है? टीआरएनए जैसे आया गया आया गया आया गया, 1 बाय 1 करके आएंगे और ये प्रोटीन सिंथेसिस कराते जाते हैं, ठीक है। वैसे वैसे ये राइबोसोम भी क्या करता है? अपने आप को शिफ्ट कराएगा, ठीक है। तो राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडोन टू कोडोन। अब ऐसा नहीं कि यहाँ तो जंप मार के 9वें पे चला गया यहाँ से, या जंप मार के 8वें पे चला गया, ऐसा नहीं है। ये आराम से, आसानी से सीरीज में ऐसे धीरे धीरे क्या करेगा? ये खिसकेगा, शिफ्ट होने का काम करता है, ठीक है। तो ये राइबोसोम बहुत जरूरी, और इसके लिए छोटे बच्चों को आपको सिखाया गया था जब आप छोटी क्लासेस में थे, तो आपको इस चीज के लिए सिखाया गया था
राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्या किसी छोटे बच्चे को आप इतना समझाइएगा तो समझने लायक होता है? नहीं, उस बच्चे को इतनी बात समझ नहीं आएगी, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जो है वो इसके पीछे छुपा हुआ है ना। तो इतने से के लिए आपको एक बात वहां पे क्या बताई जाती है, आपको बोला जाता है कि इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हुआ, पहले स्टेप में क्या लिखा आपने, टीआरएनए रिकॉग्नाइजेस स्टार्ट कोडोन मेथियोनिन। टीआरएनए रिकॉग्नाइजेस मतलब पहचानता है, टीआरएनए क्या कर रहा है, पहचान रहा है। किसको पहचान रहा है, स्टार्ट कोडोन को। कौन है स्टार्ट कोडोन, मेथियोनिन, ठीक है। और ये आता है बाय वन गेट वन की तरह एक ऑफर लेता हुआ आता है। कौन सा ऑफर लाता है भाई, मैं अपने साथ एक अमीनो एसिड भी लाया, है ना। ये जो टीआरएनए है ये क्या करता है, ये अपने यहाँ पे हेड पे एक अमीनो एसिड को भी ये रखे रहता है। किसको रखता है, एक अमीनो एसिड को। क्या करता है, एक अमीनो एसिड यहाँ पे लेके आता है। क्या करता है, एक अमीनो एसिड जो है उसको लेता हुआ आता है, ये बैठता है यहाँ पे, ठीक है। जब इसका काम हो गया, जब क्या हुआ, इसका काम हो गया, ठीक है। तो इसके होने के बाद क्या होता है, ऊपर वाले मैं एक को हटाती हूँ यहाँ से, एक जो ये है ना इसको मैं हटाती हूँ, इसकी कोई जरूरत है नहीं यहाँ पे, ताकि मैं इसको ऊपर मूव कर सकूं। तभी तो मुझे ये अमीनो एसिड्स देख के बनाने में, दूसरे पेज पे मैं चलेंगी तो मुझे दिक्कत आएगी। यहाँ कर दिया मैंने इसको, है ना। अमीनो एसिड है ये, क्या है, अमीनो एसिड है, ठीक है। अब पहले कौन आया, ये टीआरएनए आया, एंड इट ब्रिंग्स एंटीकोडोन्स। क्या करेगा ये, कोडोन के अकॉर्डिंग जो ये यहाँ पे क्या बैठा है, एयूजी जो बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, एयूजी जो बैठा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, ए की पेयरिंग किससे होती है, यू से, यू की पेयरिंग सी से, जी की पेयरिंग सी से, सॉरी यू की पेयरिंग ए से, है ना। तो ये यूएसी कोड भी लाया और ऊपर में अपने सर पे अमीनो एसिड भी लिखता आया है, लेता आया है, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब स्टेप 2 में देखिए क्या होता है। जब तक मैं 3 स्टेप ना बनाऊं आपको समझ नहीं आएगा, मैं बार बार बोलती आ रहे हैं आया गया आया गया, आप बोले क्या आया गया, कुछ समझ नहीं आता, है ना। स्टेप 2 देखिए ध्यान से, सारा नहीं मैं बनाऊंगी, बस मैं एक दो जो कोडोन्स है वो मैं लिख दूंगी। मैंने क्या किया था, ये ऊपर वाले को मैं कॉपी कर रही हूँ, है ना, ये रहा। और यहाँ पे आपको मैंने क्या सिखाया था, कुछ है जो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ट्रिपल यू ट्रिपल जी AUG UGC TGC चलिए सारा लिख ही दिया मैंने। अब देखिए ध्यान से कहाँ पे, AUG पे था, ये कौन था, ये था, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे ही राइबोसोम देखता है ना AUG का काम हो गया, किसका काम हो गया, AUG का काम हो गया, ठीक है। ये क्या करता है, चुपके से खिसक लेता है और शिफ्ट हो जाता है किधर, मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए राइबोसोम को आप पहले क्या कीजिए, नेक्स्ट वाले पोजीशन पे पहले खिसका दीजिए। एग्जाम के लिए मैं बता रही हूँ, पहले कहाँ बनाया था आपने, AUG पे बनाया था। कहाँ बनाया था आपने, AUG पे। फिर क्या कीजिए, AUG के बाद इसको, राइबोसोम की मैं बात कर रही हूँ, UGC पे खिसका के बिठा दीजिए पहले। ये तो चलेगा ही चलेगा बैकग्राउंड में, ये बैकग्राउंड में बाय वन गेट वन की तरह चलेगा। आप प्रोसेस यहाँ लेके जा रहे हैं तो वहां तक जाएगा ये। मान लीजिए आप 8वें नंबर पे लेके जा रहे हैं तो ये भी चुपचाप खिसकता जा रहा है पीछे से, ये भी चुपचाप क्या कर रहा है, पीछे से बैकग्राउंड में खिसकता जा रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये जो टीआरएनए है, इस टीआरएनए को, ये जो पहले पे बैठा था, ठीक है, इसको ऐसे डॉटेड लाइन से हवा में जाते हुए बना दीजिए।
क्या कीजिए, इस टीआरएनए को डॉटेड लाइन से हवा में इसको जाते हुए बना दीजिए। ठीक है, दिखा दीजिए कि ये क्या हो रहा है, यहां से जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक एरो दे दीजिए आप। यहाँ पे क्या कीजिएगा, एक एरो दे, कहां से गया, किधर से गया है, इस पोजीशन से गया, यहाँ पे इस पोजीशन से क्या हुआ, गया। ठीक है, और पहले वाले फोटो में हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले डायग्राम में यहाँ पे ऐसे लाइन देते हुए फिर एक डॉटेड लाइन वाला हम लोग टीआरएनए जो है इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या करते हैं कि मतलब ये आ रहा है, क्या है, दूसरा जो है वेटिंग लाइन में जो है वो आ रहा है। ठीक है, ठीक वैसा ही है जैसे किसी एग्जामिनेशन हॉल में जब कोई एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो उस एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जब आप देखेंगे लिस्ट चिपकी होती है, रोल नंबर लिखा होता है उसमें बच्चों का, बहुत भीड़ होती है वहां पे। मतलब उस क्राउड में आपको पता भी नहीं चलता कि हम कैसे देखें यहाँ पे किसको, जो इतनी भीड़ है उसमें हम अपना रोल नंबर कैसे देखें। लेकिन आप जैसे ही जाते हैं ऑटोमेटिकली रूम नंबर, हॉल नंबर, रो नंबर सब कुछ देख के जब एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है तो आपको कहीं पे कोई क्राउड दिखता है क्या, नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग तो आज बना है ना, बट कई जमाने से जब से एग्जाम्स कंडक्ट होते आए हैं बच्चे ऑटोमेटिकली एग्जाम्स में डर से सोशल डिस्टेंसिंग खुद ही बना के खुद ही अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। बैठते हैं ना, अपना एडमिट कार्ड लेके गए, बिल्कुल अपनी जगह पे 10 बार वो चेक करते हैं भाई मैं गलत तो नहीं बैठ गया कहीं, है ना। गलत बैठा, एक उधर से इन्विजिलेटर आए, बोले देख लो कोई अगर दूसरी जगह पे बैठा है तो उसको रेस्ट्रिगेट कर दिया जाएगा, है ना। 10 बार वो बोलते हैं और साइकोलॉजिकल प्रेशर बना के चले गई, भाई चेक कर लेता हूं मैं, कहीं ऐसा ना हो कि गलत जगह पे मैं बैठ गया हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था एक बैच में डाउट के तौर पे, बोला कि आप जो मैम बार बार बोल रही हैं कि एक टीआरएनए यहाँ पे आया, दूसरा गया, आया गया, आया गया, तो ये कैसे पता है कि किसको जाना और किसको नहीं जाना है ना। होता ये है कि सेल्स के अंदर ऑटोमेटिकली बहुत सारे टीआरएनए घूम रहे होते हैं। जैसे उस एग्जामिनेशन हॉल के सारे बच्चे थे ना, बाहर जो कचर वचर कर रहे थे, बट एग्जामिनेशन हॉल में जाके अपने आप सेट हो गए। ठीक है, ये ऑलरेडी सेल के अंदर अवेलेबल होते हैं टीआरएनए। क्या होता है, ये टीआरएनए ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, बट क्या होता है जब इसकी जरूरत होती है, जब जहां पे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वही जाता है। जैसे एयूजी की पेयरिंग किससे होगी, यूएसी से होगी, मानी हुई बात है। तो यूएसी का रोल नंबर अगर यहाँ पे सीट यहाँ पे अगर अलॉट की हुई है तो दूसरी जगह जाके नहीं बैठेगा। बात समझ आई मेरी, ठीक है। अब जैसे ये दूसरा टीआरएनए है जिसको हम यहाँ पे नंबर 2 में लिख रही हूँ टीआरएनए के पास, और यहाँ मैं नंबर 1 लिख रही हूँ। ठीक है, नंबर 1 वाला गया, नंबर 2 वाला अभी आएगा। ठीक है, तो जैसे आप जो दिखाना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे यूजीसी है, क्या है, यूजीसी है। ठीक है, तो यू की पेयरिंग किससे होती है, ए से, जी की सी से, और सी की जी से। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली जब हवा से आता हुआ इसको दिखा रहे हैं तो इसको पता है ना भाई मेरी जगह तो यही है, मैं कहीं और फिट हो ही नहीं सकता। बात समझ आ रही है, इसको पता है, इस एसीजी वाले को पता है कि मेरी जगह जो है वो और कहीं पे फिट हो ही नहीं सकती है। तो ये क्या करेगा, ये यहीं जाके बैठेगा। कहाँ बैठेगा, ऑटोमेटिकली है, ऑब्वियस है कि वो वहीं उसी पोजीशन पे जाके बैठेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, स्टेप 2 में आपने क्या किया, यहाँ पे आपके पास जो एक कोड बैठा हुआ है दैट इज यूजीसी, इसके अगेंस्ट में यानी इसके लिए आपने एक टीआरएनए को यहाँ पे फिट कर दिया। क्या किया आपने, एक टीआरएनए को यहाँ पे फिट कर दिया। नंबर 2 वाला है, ये कौन सा है, नंबर 2 वाला है। आ रही कहानी समझ में, स्टोरी आ रही समझ में। और दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके कोड्स भर देते हैं यहाँ पे, ताकि एग्जामिनर को ये समझ आए कि नहीं बच्चे को ये भी नॉलेज है कि जो यहाँ पे कोडोन्स बैठे हैं उसके अगेंस्ट में जो टीआरएनए के ऊपर जो ये कोड है ना, इसको कोडोन नहीं बोलते, इसको एंटी कोडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी कोडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंटी कोडोन बोलते हैं, याद रखिएगा, दीज आर एंटी कोडोन्स। ठीक है, सेकेंड वाला जो है ये अपना एंटी कोडोन लेके आया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे
कहानी में ट्विस्ट क्या है, प्रोसेस और कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये जो पहला वाला जो था ये अपने सर पे अमीनो एसिड लाया था ना, यहाँ देखिए लाया था ना, ये अपने हेड के ऊपर एक अमीनो एसिड लेके आया था। यहाँ पे क्या होता है, सेकंड वाले के ऊपर ये बोलेगा भाई मैं इतना बोझ नहीं उठा सकता, नंबर 1 जो मान लीजिए मैं इसको 1 अमीनो एसिड ऐसे नंबर 1 दे रही हूँ, ठीक है, तो 1 अमीनो एसिड तो यही है, नंबर 1 तो यही है, नंबर 1 अमीनो एसिड तो यही है, ठीक है। ये 2 अमीनो एसिड लेके कौन आया, दूसरे नंबर का अमीनो एसिड लेके कौन आया, दूसरा टीआरएनए आया, कौन आया, दूसरा टीआरएनए आया, ठीक है। पहला वाला यहाँ से गया, इसने जो है, आप जो समझना आप समझिए, चाहे तो आप समझिए जबरदस्ती दे दिया, चाहे आप समझिए डोनेट कर दिया, चाहे आप समझिए अपना बोझ उतार दिया, कुछ भी किया, बट इसने फर्स्ट वाले टीआरएनए ने क्या किया, अपना जो अमीनो एसिड है उसको जोड़ दिया दूसरे वाले अमीनो एसिड से जो उसके सर पे बैठा हुआ था, बोला भाई तुम ये पकड़ो, मैं यहाँ से चला, ठीक है। तो ये बोलेगा मैं कब तक इसको होल्ड करके रखूं, बोलेगा ठीक है जब कोई और आएगा तो तुम उसको देके तुम निकल लेना यहाँ से, है ना। तो ये फिर क्या हुआ, इसने अपना अमीनो एसिड यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद, फिर कुछ टाइम, तीसरा स्टेप आप लोग एक बनाइएगा, 3 बार ही दिखाने में बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि 10 बार बनाते रहिए, आप भी थक जाइएगा बनाते बनाते। और चौथे बार में क्या करते हैं, स्टॉप कोडोन पे जाके स्टॉप कर देते हैं उसको। 5 इसके टोटल डायग्राम बनते हैं, ऐसा कितना बनता है, 5 बनता है। कैसे, सो देखिए ये 5 कैसे बनता है टोटल, यहाँ पे देखिए। जब पहला बहुत इजीली एकदम जैसे होता ना, आराम से बैठे बैठे बना रहे हैं, पहले डायग्राम में ट्रिक याद रखिएगा, एग्जाम में रटना नहीं है, बनाइए और लिखते जाइए, बनाइए और आराम से लिखते जाइए, उसमें क्या दिक्कत है। पहले में आपको दिखाना है अटैचमेंट ऑफ, ये प्रोसेस नहीं है, मैं आपको एक डायग्राम के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे आपको दिखाना है अटैचमेंट ऑफ tRNA at the site of AUG। आप tRNA ऐसे कर देती हो ना, tRNA एंड राइबोसोम, कोई दिक्कत, पहले में दिखा दीजिए, पहले डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम तो इसका बनेगा, ये रहा, इसकी बात मैं कर दूंगी, पहले वाले की, ये जो मैंने बनाया है, टीआरएनए को आपने क्या किया है, एयूजी के साथ अटैच किया, ठीक है। सेकंड डायग्राम में आपको क्या शो करना है, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में तो यही काम देने वाला है आपको, है ना, बनाना तो आपको खुद ही से, मैं तो बनाऊंगी नहीं आपके बदले। अटैचमेंट ऑफ tRNA and ribosome at the site of कहाँ पे, AUG, क्या है ये, स्टार्ट कोडोन, ठीक है ना। ये स्टार्ट कोडोन पे अटैच होगा, घर जाके जब इसको बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो बहुत ध्यान से आपको सोचना है कि हमें क्या करना है, स्टोरी पूरी याद करनी है आपको और उसको आपको बनाते जाना है, ठीक है। सेकंड डायग्राम में आपको क्या मस्ती से 5 बनता है, मिनिमम बता रही हूँ, मिनिमम 5 जो बच्चे आराम से बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाना है रिमूवल ऑफ फर्स्ट tRNA, और क्या शो करना है आपको, अगर मैं इसको 2 का A लिख दूं, अगर मैं इसको क्या लिख दूं, 2 का A लिख दूं, ऐसे दूसरे डायग्राम में ही सब आपको शो करना है। A में रिमूवल ऑफ tRNA, फिर B में ज्वाइनिंग ऑफ सेकेंड tRNA at
नेक्स्ट कोडोन। सेकंड इसलिए नहीं लिख रही कि AUG जरूरी थोड़ी पहले पोजीशन पे हो, है ना। तो ज्वाइनिंग ऑफ सेकंड tRNA एट नेक्स्ट कोडोन, रिमूवल ऑफ फर्स्ट tRNA। अब इसके सी में आपको क्या दिखाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ राइबोसोम, प्लेसमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन, कहाँ प्लेस कीजिएगा आप इसको, सेकंड या नेक्स्ट कोडोन लिख देती हूँ। राइबोसोम ऑन नेक्स्ट कोडोन। राइबोसोम भी तो खिसकाइएगा साथ के साथ लगे हाथ, ठीक है। फिर अटैचमेंट ऑफ, इसको ध्यान से देखिए, अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड, फर्स्ट अमीनो एसिड कर देती हूँ। अटैचमेंट ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड विथ अमीनो एसिड ऑफ सेकेंड tRNA, सेकेंड tRNA। ये सब आपने किया है या नहीं किया है ना। ये RNA जैसा नहीं दिख रहा, कुछ और ही दिख रहा है। और सेकेंड RNA, सेकेंड tRNA। समझ रहे हैं, ये सब आपको दिखाना है, बात समझ रहे हैं। एग्जाम में मत लिख के आ जाइएगा ये, मतलब मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, आराम से मस्ती में ये दो डायग्राम बनता है। अच्छा, एक कॉमन सेंस अपना भेजा लगाइए, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड विथ अमीनो एसिड ऑफ सेकेंड tRNA। पहला वाला तो दे गया, पहला वाला अपना डोनेट करता हुआ चला गया, ठीक है। ये सारा जो सेकेंड का ABCD है, ये थर्ड का भी ABCD बनेगा। कैसे चेंज हो जाएगा, वहां पे भी वहां हो जाएगा रिमूवल ऑफ सेकेंड tRNA, ज्वाइनिंग ऑफ थर्ड tRNA, प्लेसमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन नेक्स्ट कोडोन, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड अमीनो एसिड, attachment of first and second amino acid, yes, with third tRNA, with third tRNA। फिर उसके बाद ये तो आपने दिखाया ना, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे चीज क्या है, जब आप 3 बार दिखा चुके हैं, आप क्या कर चुके हैं, 3 बार आप दिखा चुके हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग, 10 बार थोड़ी दिखाते रहेंगे, नहीं ना, 10 बार नहीं दिखाएंगे। 2 बार आपने दिखाया, पहला आपने ज्वाइनिंग दिखाया है, दूसरा बार आपने एक बार खिसका के दिखाया और 2 बार आपने शिफ्ट करके दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में आप क्या करेंगे, अगली बार, ठीक है, सीधा उसको ले आइए 8वें पोजीशन पे। कहाँ ले आइए उसको, और गिन के, जैसे यहाँ पे आपको कितना गिन के, ये रहा 1 2 3 4 5 और छठा अमीनो एसिड तो इसका होगा। उस tRNA के सर पे, जैसे आपके NCERT में देखिए प्रोटीन चेन है बना हुआ, है ना, तो सीधा उसको 8वें पे ले जाइए। सीधा कहाँ ले जाइए, 8वें पे ले जाइए, और 8वें पे ले जाने के बाद उसके सर पे सारा अमीनो एसिड का चेन बना दीजिए सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। और आखिरी डायग्राम में क्या होता है, लास्ट डायग्राम में, लास्ट डायग्राम जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपके पास जो पूरा का पूरा स्ट्रैंड था, मान लीजिए क्या था आपके पास, ये mRNA था, और मैंने यहाँ पे स्टॉप कोडोन बिठाया है 9th पोजीशन पे। कहाँ बिठाया मैंने, 9th पोजीशन पे मैंने UGA को बिठाया है। ये देखिए UGA, और ये था मेरा 9th पोजीशन। यहाँ पे मैंने बिठाया था स्टॉप कोडोन को। पता है यहाँ पे क्या होता है, अब ये किसी को कोड नहीं करेगा, नॉनसेंस कोडोन है, कोई सेंस ही नहीं है इसके पास, कोई अमीनो एसिड ये कोड नहीं करता, इसका नाम ही नॉनसेंस कोडोन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसको बिठाइए, मतलब tRNA जो है इसको हवा में ऐसे जाते हुए दिखा दीजिए। tRNA जो है गया, बोला भाई अब बस अब नहीं कोई यहाँ पे कोड हो रहा, कुछ है नहीं। उसको तो 8वें वाले नंबर वाले को तो वैसे भी जाना था ना, 8वें वाले को तो जाना ही था। जब कोई आया नहीं तो बोला मैं क्यों बैठा रहूं, जब सब चले गए अपना काम करके तो मैं भी जाता हूँ।
और जो अमीनो एसिड का चेन था, जो क्या था, अमीनो एसिड का चेन था, तो अभी हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6, और ये 7वां वाला तो कोड ही नहीं करेगा। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हवा में अमीनो एसिड जो है हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इतना नंबर का जो अमीनो एसिड है इसको आपने हवा में दिखा दिया और आपने लिख दिया यहाँ पे फ्री पॉलीपेप्टाइड चेन which are joined by, लास्ट में इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छा लिखते हैं, इंट्रोडक्शन सॉरी कंक्लूजन में वहां पे बच्चे लिखते हैं कि इस तरीके से जैसे स्टॉप कोडोन इसको दिखा, ठीक है, स्टॉप कोडोन के दिखने के बाद जो प्रोटीन चेन है, जो फ्री पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये भी फ्री हो गया। इसके फ्री होने के बाद फिर क्या हुआ, टीआरएनए वो भी रिमूव हो गया वहां से, और ये प्रोटीन सिंथेसिस इस तरीके से स्टॉप हो जाता है, सीज कर जाता है। एक और एडिशनल पॉइंट जिसको ऑर्नामेंटेशन बोलते हैं ना, आप रेस्टोरेंट में गए खाने के लिए, जो सामान आपको सड़क पे 20 रुपए का मिल रहा है वही वहां पे आपको 500 का मिल रहा है। जी यहाँ पे बैठा था और स्टॉप कोडोन यहाँ पे बैठा था, इसके बाद भी कहानी ओवर नहीं होगी। एमआरएनए का